तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसमा वापस आ जाते हैं और कई बातों के बारे में रिवील करते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम वो डीमंस काफ़ी टाइट सिचुएशन में फंस जाते हैं। कमोरी कहता है, क्या है ये शील्ड, आखिर ये टूटता क्यों नहीं? हमने पहले भी कहा है कि ये शील्ड खास तुम्हारे लिए बनाया गया है, इसलिए तुम जितना भी कोशिश कर लो कोई फ़ायदा नहीं। डैम यू ग्रैंड प्रीस्ट, बस एक बार मैं इस शील्ड से बाहर निकल जाऊँ, आई स्वेयर मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इन द मीनवाइल वो दूसरा डीमन सोचता है, डैम इट, ये कैसे सिचुएशन में फंस गए। कमोरी को उस शील्ड में बंद कर रखा है और ग्रैंड प्रीस्ट मुझे उस मॉर्टल के पास पहुंचने नहीं दे रहा। लूसियल, कुछ करो, बस मुझे इस शील्ड से बाहर निकाल दो, उसके बाद मैं बताता हूँ इन्हें कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। लूसियल किसी का भी ब्रेन आसानी से रीड कर सकता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसमा ये दोनों सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, इसलिए इन दोनों का ब्रेन रीड करना इम्पॉसिबल है। तो लूसियल गोकू के ब्रेन के अंदर झाँक कर सब कुछ जान जाता है कि कैसे वेजिटा और बाकियों ने उसे बिट्रे किया और उसे टाइम चेम्बर में बंद कर दिया, और अब तक गोकू ने जो कुछ किया था वो सब जान जाता है। लूसियल गोकू के डार्क जिंकाकू को ट्रिगर करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलता है। वो कहता है, गोकू तुमने जो किया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के साथ वो एकदम सही किया, और बस ये 3 लोग बाकी है, अगर तुम इन्हें भी मार दोगे तो तुम्हारे सामने खड़े होने की और किसी की हिम्मत नहीं होगी। गोकू कहता है, चुप करो, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। एकदम सही गोकू, उन इमोशंस को दबा कर मत रखो, उन्हें बाहर आने दो। किसके लिए उन इमोशंस को दबा रहे हो? इन तीनों के लिए जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, और तुम इन्हें अपना दोस्त मानते हो। बस करो। नहीं गोकू, तुम्हें डैम यू डीमन, बहुत हो गया, अब और नहीं। वेजिटा, गोकू को कंट्रोल में लाने की कोशिश करो जल्दी, वरना क्या पता क्या हो जाए। ग्रैंड प्रीस्ट लूसियल को कंट्रोल करके रखता है, पर वहीं दूसरी तरफ कमोरी शुरू हो जाता है। हे गोकू, जैसा लूसियल ने कहा उन इमोशंस को दबा कर मत रखो, उन्हें आने दो, ये तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। जेनोसमा कमोरी को रोक लेते हैं और कुछ कहने से पहले, पर ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। वेजिटा कहता है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो कैकरॉट। ऐसा सुनकर गोकू चुप हो जाता है और कहता है, ठीक है वेजिटा, वो लोग कौन होते हैं मुझे कहने वाले, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो वेजिटा, मेरी आवाज़ तो ऐसे ही है, तुमने भी तो सुना था अर्थ पर, इतना जल्दी तुम भूल कैसे गए? क्या करो, तुम ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं वेजिटा, तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, मैं उन डीमंस की बात सुनकर तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है? तो तुम्हें एकदम सही लगता है। गोकू गोकू गोकू, मैंने कहा था इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कितना अच्छा लग रहा है दोबारा बाहर आकर। और तुम लोगों ने ये डार्क जिंकाकू क्या लगा रखा है? मेरा नाम जीन है। अच्छा है ना, आज ही रखा है। और वहीं वेजिटा जीन को देखकर कहता है, हे क्या करोट, ये क्या कह रहे हो तुम? ओ वेजिटा मेरे दोस्त, कैसे हो? छोड़ो, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, जो इंसान मरने वाला हो उससे और हालचाल पूछ कर क्या होगा, है ना वेजिटा? जीन वेजिटा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर वेजिटा वैसे ही कुछ कदम पीछे चले आता है। क्या हुआ वेजिटा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? आओ मेरे गले मिलो, क्योंकि वैसे भी तुम अब मरने वाले हो। डैम यू जीन, मैं तुम्हें कैकरॉट की बॉडी लेने नहीं दूंगा। और क्या कहा तुमने कि आज मेरा आखिरी दिन है? अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि आज किसका आखिरी दिन है। ऐसा कहते ही वेजिटा फुल पावर अप कर लेता है और जीन कहता है, क्या वेजिटा, तुम इस फॉर्म तक कैसे पहुँचे? डैम इट, उस डैम डीमन से फाइट करके मेरी पूरी पावर ख़त्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? मुझे हार मान लेना होगा, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश तो करना ही होगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना वेजिटा? ऐसा कहकर जीन पावर अप करता है, पर ब्लू फॉर्म पर रुक जाता है और कहता है, क्या बस ब्लू फॉर्म, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी नहीं? ऐसा कहकर जीन वेजिटा की तरफ अटैक करने जाता है और क्लियरली वेजिटा जीन पर हावी होने लगता है और कहता है, क्या हुआ जीन, बस इतना ही दम है तुम में? ये चीटिंग है वेजिटा, मैं ब्लू फॉर्म पर हूँ और तुम मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 पर, दिस इज़ नॉट फेयर। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने बेकारी में इस मॉडल पर इतनी आशाएं रखी थी। ऐसा सुनकर जीन पलक झपकाते ही लूसियल के पास आ जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? लगता है तुम्हें और ज़िंदा रहने का मन नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। ऐसा कहते ही जीन लूसियल को मार देता है
और वहीं बाकी सब ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले तो जीन वेजिटा के सामने टिक नहीं पा रहा था और अब उसने कितनी आसानी से लूसियल को मार दिया। जीन पीछे मुड़कर देखता है कि सब लोग हैरान होकर उसे देख रहे हैं और जीन कहता है, ओह शिट, तुम लोगों ने देख लिया? अबे यार, पूरा मज़ा ख़राब कर दिया इस डीमन ने। चलो वेजिटा, अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू करते हैं। वेजिटा पूरी तरह से घबरा जाता है, इवन दो कि कुछ देर पहले वो जीन पर हावी हो रहा था। वेजिटा गुस्सा होकर जीन पर अटैक करने जाता है और कहता है, डैम यू जीन, कैकरॉट की बॉडी वापस करो। कैकरॉट? अच्छा, तुम कहीं गोकू के बारे में तो बात नहीं कर रहे? पर वो तो मर चुका है। ऐसा सुनते ही सबके चेहरों पे खामोशी छा जाती है। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, गोकू तो मर चुका है। ऐसा सुनते ही वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है और जीन पर अटैक करने जाता है, पर ग्रैंड प्रीस्ट उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, वेजिटा, तुम उससे फाइट नहीं कर सकते हो, वो क्लियरली तुमसे ज़्यादा पावरफुल है और लगता है अभी ये कंप्लीट डार्क जिंकाकू है, इसलिए इसकी पावर इतनी ज़्यादा है। डार्क जिंकाकू को कंप्लीट होने के बाद उसके यूज़र को अनइमेजिनेबल पावर मिलता है और इसे देखकर भी वैसा ही कुछ लग रहा है। तुम शांत रहो, मैं इसे देखता हूँ। ओह ग्रैंड प्रीस्ट, तुम मुझसे फ़ाइट करोगे? प्लीज़ मुझसे फ़ाइट मत करो। तुम हो एक सुप्रीम डीएटी और मैं एक छोटा सा मॉर्टल। प्लीज़ मुझसे फ़ाइट मत करो। चलो अब बहुत हुआ, इस नाटक को बंद करो। गलती से भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी ये बातें सुनकर तुम पर रहम करूँगा। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, जीन ऐसे बात क्यों कर रहा है? डार्क जिंकाकू के कंप्लीट होने के बाद शायद इसकी पर्सनालिटी में भी थोड़ी सी बदलाव हुई है। एकदम सही ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे भी लगता है जीन में कुछ बदलाव हुआ है, पर जीन तो मैं ही हूँ। बहुत हुआ, अब तुम्हारे सोने का समय हो चुका है। ऐसा कहकर वो दोनों फाइट शुरू कर देते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी 60% पावर का यूज़ करके जीन पर हावी होने लगता है। ऐसा देखकर जीन थोड़ा सा सीरियस होता है और धीरे धीरे अपनी पावर अप करना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद वो ग्रैंड प्रीस्ट पर हावी होने लगता है। ऐसा होता देख ग्रैंड प्रीस्ट भी अपनी पावर अप करते हैं और अब 70% पावर का यूज़ करके वो जीन से फाइट करते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को पावर अप करता देख जीन भी सोचता है, ठीक है, अब मुझे भी थोड़ा सा पावर अप करना होगा। ऐसा कहकर वो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर चला जाता है और वो दोनों फिर से फाइट शुरू कर देते हैं, पर सरप्राइजिंगली ग्रैंड प्रीस्ट जीन पर हावी होने लगते हैं। ऐसा देख जीन को ज़रा सा गुस्सा आता है और वो सोचता है, क्या सिर्फ 10% पावर में इतना बदलाव? नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे हरा देगा। ऐसा सोचकर जीन सीधा मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 पर चला जाता है। जीन को ऐसा करता देख ग्रैंड प्रीस्ट भी सीधा 90% पावर का यूज़ करने लगते हैं। दोनों की बहुत इंटेंस फाइट हो रही होती है और जीन भी अब पूरी तरह से सीरियस हो चुका है। पर कुछ मिनट्स तक फाइट करने के बाद दोनों देखते हैं कि दोनों एक इक्वल स्टेट पर है, कोई किसी पर भी हावी नहीं हो रहा। ऐसा देख ग्रैंड प्रीस्ट फाइनली अपने 100% पावर का यूज़ करने लगते हैं, लेकिन जीन उसी स्टेट पर फाइट करने लगता है। ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है, बात क्या है, वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ अपनी फाइनल स्टेट में? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे इस स्टेट में हरा दोगे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ कि ये सब नाटक बंद करो और जल्दी से अपने फाइनल स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, वरना बहुत गंदे तरीके से हार जाओगे। जीन सोचता है, डैम यू ग्रैंड प्रीस्ट, अगर मैं ट्रांसफॉर्म हो पाता तो अब तक हो चुका होता। उस डैम डीमन ने गोकू से कुछ ज़्यादा ही पावर छीन लिया है, इसलिए मुझे इस फॉर्म को मेंटेन करने में ही तकलीफ़ हो रही है और तुम कह रहे हो फाइनल स्टेट में जाने के बारे में। मीनवाइल कमोरी कहता है, हे जीन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पावर लौटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे इस शील्ड से बाहर निकालना होगा। डैम यू डीमन, मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। ऐसा कहते ही वो दोनों दोबारा से फाइट शुरू कर देते हैं, पर क्लियरली जीन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था फाइट करने में। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या हुआ? तुम्हें देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम ज़्यादा देर टिक पाओगे। डैम यू ग्रैंड प्रीस्ट, बस मेरी पावर्स मेरे पास नहीं है, इसलिए तुम ये सब कह पा रहे हो। हे जीन, चलो एक और मौका देता हूँ तुम्हें। अगर तुम मुझे इस शील्ड से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स तो लौटाऊंगा ही, और उसके साथ उस बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कैसे पाना है वो भी बता दूंगा। क्या? इसे कैसे पता कि मैं अब भी फुल कंट्रोल नहीं ले पाया हूँ इस बॉडी का? क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो अब भी इसके पास फुल कंट्रोल आया नहीं है, यही मौका है गोकू को बचाने का। वेजिटा, मैं जैसे सिग्नल दूँ वैसे ही तुम जीन को आकर पकड़ लेना, शायद गोकू को बचाने का ये आखिरी मौका हो। आखिर जीन क्या करेगा? क्या वो उस डीमन को आज़ाद करेगा या फिर उसी स्टेट में इनसे फाइट करेगा?